मैं गुंजन कुमार आप सभी को एकेडमी की दुनिया चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे भारत का इतिहास। जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत का इतिहास किसी गौरव गाथा से कम नहीं है। और जब हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि भारत एक गौरव गाथा है, क्योंकि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसलिए हम लोग इस भारत के इतिहास को बारीकी से पढ़ते हैं, और जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी परिवार बिना अपने इतिहास को जाने हुए वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इतिहास को जानना तो सर्वप्रथम हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत का जो विभिन्न नाम है, भारत का जो नामकरण किया गया है उसको हम लोग जानेंगे। तो भारत का जो नाम है, प्राचीन नाम आर्यावर्त के भी नाम से भारत का नाम किया गया है। आर्यावर्त यानी आर्यों का निवास स्थान, आर्यों के ठहरने का स्थान था, इसीलिए आर्यावर्त कहा गया। दूसरा नाम इसका भरतपरा। तो भारत का नाम भरत यानी राजा भारतपरा, क्योंकि राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न भरत नाम का लड़का था, वो बाद में भारत के राजा बने, इस प्रदेश के, इस क्षेत्र के, इसलिए इसका नाम भारत पड़ गया। राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा। तीसरा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम मुस्लिम इतिहासकार ने दिया। मुस्लिम इतिहासकार जो मुख्य रूप से ईरान के थे, वह भारत का नाम हिंदुस्तान रखा। हिंदुस्तान भारत का नाम इसलिए उन्होंने रखा क्योंकि जब सिंध के किनार पर आए थे तो वह सिंधु नहीं कह पाते थे, सिंधु के बदले में हिंदू कहने लगे। यानी सौ को ह और ध को द, यानी सौ वो सही से उच्चारण नहीं ले पाते थे, ध का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसीलिए यहाँ हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये सभी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान मुख्य रूप से फारसी शब्द है, यानी फारसी शब्द है और मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा यह नाम रखा गया। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं भारत का नाम इंडिया। तो इंडिया नाम यूनानियों के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? यूनानियों के द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं, ये तो भारत का प्रमुख नाम हो गया। अब हम इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इतिहास का अभिप्राय होता है इति और हास। इति का मतलब जो बात बिता हुआ हो, जो हम लोगों का पास्ट की जो घटनाएं होती है, और हास का मतलब होता है कहानी, किस्सा या घटना। तो जो बीती हुई कहानी, किस्सा या घटना होता है उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। तो आज हम लोग किसका इतिहास जानेंगे? तो भारत का इतिहास जानेंगे। तो भारत के इतिहास को जानने के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यानी भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सर्वप्रथम हम लोग प्राचीन भारत पर प्रकाश डालें। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको समझने के लिए अध्ययन के कुछ प्रमुख स्रोत है, वह जानना आवश्यक है। तो पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, दूसरा है विदेशियों का विवरण, तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और चौथा है ऐतिहासिक घटना। तो अब हम लोग सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। जब भारत के इतिहास की बात की जाए तो सर्वप्रथम प्राचीन भारत का इतिहास में धर्म ग्रंथ की चर्चा करते हैं। तो धर्म ग्रंथ में सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। और वेद जब शब्द का उच्चारण करते हैं तो भारत में धर्म ग्रंथ में पहला वेद है। वेद जो शब्द है वह संस्कृत के विद धातु से बना है और जिसका अभिप्राय ज्ञान होता है। तो प्राचीन समय में अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा जो ज्ञान का संकलन था वह वेद कहलाया। और वेद का प्राचीनतम जो नाम है वह संहिता था। वेद का प्राचीनतम नाम क्या था? संहिता था। और इसी वेद या ये संहिता को हम लोग कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये प्रमुख 4 वेद हो गए। यानी वेद की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब ये संख्या 4 या इसका संकलन जो किए थे, तो संकलन कर्ता किसे कहा जाता है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को वेद का संकलन कर्ता कहा जाता है। वेद में सर्वप्राचीन जो वेद है उसे ऋग्वेद कहा जाता है। प्राचीन समय में ऋग्वेद नहीं था, प्राचीन समय में ऋक संहिता था। क्या था? ऋक संहिता। अब ऋक संहिता जो बाद में क्या बन गया? ऋग्वेद बन गया। क्या बन गया? ऋग्वेद बन गया। अब ये ऋग्वेद या ऋक संहिता
अब ध्यान से समझना है। तो ऋग्वेद में जो मंडल है वो टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। ठीक है, 10,462 ऋचा है। कितने ऋचा है? 10,462 ऋचा है। ऋचा का अभिप्राय होता है रचना। ऋचा का अभिप्राय होता है रचना। तो कितने ऋचा है? 10,462 रचना है। 10 मंडल है, यानी समझिए इसमें प्रमुख 10 चैप्टर्स है ना। उसके पश्चात 1028 सूक्त है। सूक्त का अभिप्राय हो गया श्लोक, श्लोक जिसे कहते हैं। तो ऋग्वेद में श्लोक कितने हो गए? 1028 सूक्त या श्लोक हो गया। अब हम लोग जानेंगे क्या, ये जो 10 मंडल है, अब इस 10 मंडल का जो 8वां मंडल है या प्रमुख मंडल जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है उसकी चर्चा करते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा है जिसे खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र द्वारा रचित की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई है जो हम लोगों को जो ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा तथा जंघा से उत्पन्न हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चातुर्वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद से की गई है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 तथा इंद्र के लिए 250 ऋचा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहा गया है। क्या कहा गया? आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का जो ज्ञानी है उसे होत्री कहा जाता है, जबकि आयुर्वेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। समझ गए? अब हम लोग जानेंगे ऋग्वेद के और सर्व प्राचीन जितने वेद है उसमें से सर्व प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऋग्वेद है या ऋक् संहिता है, सर्व प्राचीन। और सबसे बाद का वेद या सबसे नवीनतम वेद जिसे हम लोग कहते हैं उसे अथर्ववेद कहेंगे। या सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अर्वाचीन का मतलब नवीन होता है। अब बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद है। यजुर्वेद मुख्य रूप से गद्य और पद्य दोनों में संकलित है, यानी गद्य और पद्य है। और धनुर्वेद का अभिप्राय कहाँ पे होगा? तो युद्ध सबसे संबंधित जो वेद था धनुर्वेद था, इसका उपवेद है। लेकिन इसका जो गद्य है, जैसे हम लोग कहते हैं हरि ओम मा गणानां त्वा गणपते गुं हवामहे, ये सब संस्कृत में पंडित सब पूजा कराते हैं। ये सभी जग मंडप से में यजुर्वेद का पाठ किया जाता है। यह गद्य और पद्य दोनों में है। और यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु कहा जाता है। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद भी बहुत व्यापक है, बहुत ही बेहतर वेद है। और सामवेद अभिनय का वेद है। नाटक, गायन, ये सब संगीत, ये सभी सामवेद से आता है। और लास्ट वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में हम सभी पढ़ते हैं साप, वशीकरण, ये सब जितना भी है, ये छोटे छोटे जो हम लोग काम करते हैं, विवाह का, मुंडन, उपनयन इत्यादि चीज़ों का उल्लेख अथर्ववेद में है। तो हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बारी बारी से समझ गए। अब हम लोग जानते हैं क्या, तो प्राचीन वेदों का, वेद के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेद की संख्या जहाँ पर 4 है वहीं पे पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण है। और उपनिषद की संख्या है 108 और वेदांगना की संख्या है 6। वेदांगना, वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांगना की रचना की गई है। ये 6 वेदांगना कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद वेदांगना कहा जाता है। और ये वेदांगना है क्या? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगना की रचना की गई है। इसके पश्चात हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पुराण। 18 पुराण है, तो कौन सा पुराण है, किस पुराण से क्या अभिप्राय है और किस राजा और वंशज से है, पुराण क्या होता है, ठीक है। तो इत्यादि चीज़ों का हम लोग अगले वीडियो में विश्लेषण करके पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।